सात्विक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक भी ज्ञान विशारद वाल्मीक भी ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद सुख सनकादि शेष अरु सारद पवन सुत कीरतनी की कीरति कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिय की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सब ही की कीरति कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिय की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काक भूषुंडी गरुड़ केली की कीरत कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय की मन हरन विषय रस फीकी सुभग सिकार मुक्त जुगती की दलन रोग भव मूरी अमी की दलन रोग भव मोरे अमी की तात मात सब विधि तुलसी की कीरत कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय की कीरत कलित ललित सिय की कीरत कलित ललित सिय की
सद्गुरुवे नमः। ॐ हं हनुमते नमः। श्री सीतारामभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री युगलचरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। विवर्णानामर्थसंहारा रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी भवानी शङ्करो वन्दे विश्वासरूपणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सीतानाथसमारम्भा रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। माता मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं शरणं प्रपदे। मनोजवं मरुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। राघवेंद्र सरकार की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, सरयू मैया की जय हो, श्री राम लला सरकार की जय हो, श्री राम जन्मभूमि की जय हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि
काशी विश्वनाथ की, तीर्थराग प्रयाग महाराज की, श्री वेणी माधव भगवान की, त्रिवेणी मैया की, हनुमंतलाल जी महाराज की, शंकर भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। परम मंगल में तात्पर अखिलेश्वर परमात्मा का वांग्मय स्वरूप श्री रामचरितमानस रागों के चरणों में नमन करते हुए भगवान बालकृष्ण को वंदन करते हम सभी लोग भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणिपात करते हुए मनसा वाचा कर्मणा राम कथा मंदाकिनी में प्रवेश करेंगे। हमारी इस कथा के मुख्य यजमान श्रीमती शशिबाला गुप्ता जी, श्रीमान रमेश चंद्र गुप्ता जी बहराइच और आप सभी श्रोता बंधु मातृशक्ति, आइए हम सभी कथा में प्रवेश करें और उससे पूर्व भगवान की स्तुति करते हुए कथा में गति करेंगे। जय राम राम रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। जय राम रमा रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। भवदेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु। विदेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु। दस शीस विनाशक बीस भुजा, दस शीस विनाशन 20 भुजा। धोरे महामहि भोरे रुजा। कृत दूरी महामयी भूरि रुजा। रजनी चरवृत पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड धरे। रजनी चरविंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। मही मंडल मंडन चारु तरफ, मही मंडल मंडन चारु तरम। धृत सायक चाप निशंक बरम। धृत सायक चाप निसंग बरम। मन मोह महा ममता रजनी, हम पूज दिवाकर तेज यदि। मद मोह महा ममता रजनी, तम पूंज दिवाकर तेज यदि। मन जात की रात निपात किए, मन जात की रात निपात किए। मृग लोग कुभोग सरे नहीं। मृग लोग कुभोग सरे लिए। अतिनाथ अनाथ ने पाहि हरे, विषयावन पावर भूल परे। अतिनाथ अनाथनि पाहि हरे, विषयावन पावर भूलि परे। बहु रोग वियोग लोग है, बहु रोग वियोग ही लोग है। भवदग्ध निराधर के फल। भवदंघि निरादर के फले। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। अति
पद पंकज प्रीत नहीं। ओ जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा जिनके। अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं राग न लोभ न मान मदा। नहीं राग न लोभ न मान मदा। तिनके सब वैभव विपदा। ओ तिनके सम वैभव वा विपदा। यही थे तब सेवक होत मुदा। मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। यही ते तब सेवक होत मुदा। मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। हरि प्रेम निरंतर नेम लिए। करी प्रेम निरंतर नेम लिए। पद पंकज सेवक सोधिए। ओ पद पंकज सेवक सुधरिए। सब भाई निरादर आदरहि। सब संत सुखी विचरत मही। सममादि निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। मानस पंकज रंग भरे। मुनि मानस पंकज भृंग भजे। रघुवीर महारन धीर अजय। ओ रघुवीर महारन धीर अजय। भवनाम जपामि नमामि हरि। भवरोग महागद माने हरि। तव नामि जपामि नमामि हरे। भवरोग महागद मान हरि। गुणशील कृपा परमाय तनम। गुणशील कृपा परमायतनम्। प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम्। प्रणमामि निरन्तर श्रीरमणम्। रघुनन्दनि नन्दय द्वन्द्वघनम्। महिपाल विलोकय दीनजनम्। रघुनन्दनि कन्दय द्वन्द्वघनम्। महिपाल विलोकय दीनजनम्। महिपाल विलोकय दीनजनम्। ओ महिपाल विलोकय दीनजनम्। महिपाल विलोकय दीनजनम्। ओ महिपाल विलोकय दीनजनम्। बार बार वर मांगो हर्षि देव श्रीरंग। पद सरोज अनुपायनी। भगति सदा सत्संग। बरली उमापति राम गुण। हरसि गए कैलास। तब प्रभु कपिन दिवाए। सब विधि सुख प्रदवास। शंकर भगवान की जय हो श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे परमादरणीय गोस्वामी जी महाराज हम सभी को राम कथा मंदाकिनी में अवगाहन करा रहे हैं। हम सब राम कथा का आस्वादन कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया मेरे प्रभु महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे। विश्वामित्र जी के यज्ञ को पूर्ण कराया और मिथिला पहुंचे और नर नार सुभग
सोची संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता मिथिला पहुंचे और वहां जाकर के रात्रि विश्राम हुआ। जनक जी महाराज आए, महलों में ले गए। सुंदर सदन सुखद सब काला, कहाँ बास लय दीन भुआला। और उसके बाद नगर भ्रमण हुआ। मिथिला की मिथिलानियां देखकर मोहित हो गई। जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीन्हे सुबस नगर नर नारी। सब मोहित हो गई। ये प्रभु के रूप माधुरी का जादू मिथिला में प्रारंभ हुआ। और उसके बाद अगले दिन प्रभु उठे और नित्य क्रिया कर्म करने के बाद गुरुदेव को प्रणिपात करते हुए निवेदन किया, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो पूजा के लिए पुष्प ले आए। गुरुदेव की आज्ञा हुई, आप वाटिका की ओर बढ़े। और मानस में वाटिका की बड़ी महिमा है। एक तरफ देहनगर की वाटिका है, एक तरफ विदेह नगर की वाटिका है। एक तरफ योगी की वाटिका है, एक तरफ भोगी की वाटिका है। एक तरफ त्याग और समर्पण की वाटिका है, एक तरफ अपहरण की वाटिका है। और वस्तुतः देखा जाए तो वाटिका के मध्य में ही ईश्वर है और वाटिका के मध्य में ही भक्ति है। ब्रह्म मिलेंगे तो वाटिका में मिलेंगे और विदेह नंदनी भक्ति स्वरूपा मां जानकी मिलेगी, कोई वाटिका में ही मिलेगी। राम जी को पहली बार मां का दर्शन हुआ तो पुष्प वाटिका में हुआ। और भक्त को पहली बार भक्ति का दर्शन हुआ तो सुख वाटिका में। हनुमान जी को मां का पहली बार दर्शन हुआ तो सुख वाटिका में। वाटिका है। संत सभा चहुदिस अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। महापुरुषों की सभा ही वाटिका है। ये कथा रूपी वाटिका है। आप यहाँ आएंगे तो परमात्मा भी मिलेगा, यहाँ आएंगे तो गुरु भी मिलेंगे, गोविंद भी मिलेंगे और भक्ति भी मिलेगी। यही अद्भुत प्रसंग था कि माली और मालिन ने जब देख लिया, यदि हम इस विषय पर बोलना शुरू करें, इतना गंभीर विषय है कि आज भी कथा इसी पर पूरी हो सकती है। इसी चौपाई पर चहुदिष्ठित पूछ मालीगन, लगे लेन दद फूल मन। लेकिन कथा विवाह तक ले जानी, समय की सीमा है। आज राम जी खड़े हैं, माली और मालिन ने देखा है, आकर प्रभु के चरणों में प्रणिपात किया, निवेदन किया, सरकार हम आपको पुष्प लाके दे देंगे, आप अंदर प्रवेश ना करें। सारी बात कल आपने सुनी रखी। राम जी वाटिका के बाहर खड़े हैं। माली और मालिन अपने अश्रुओं से प्रभु को देखते देखते उनके चरणों का प्रक्षालन कर रहा है। ये माली और मालिन का अहोभाव है। आज ब्रह्म का दर्शन माली और मालिन को हो रहा है। इसलिए मैंने कहा था, राम वह है, ईश्वर वह है, राम वह परमात्मा है, अंतिम पायदान पर बैठे हुए प्राणी को गले से लगा देते हैं। इसलिए राम है। इसलिए राम जैसा न हुआ है, न राम जैसा बेटा हुआ, न राम जैसा पति हुआ, न राम जी जैसा शिष्य हुआ, न राम जी जैसा योद्धा हुआ, न राम जी जैसा मित्र हुआ, न राम जी जैसा शासक हुआ। राज्य बहुत है, राज्य बलि ने भी किया, बलि ने भी दान दिया। राज्य बड़े बड़े राजाओं ने किया, हरिश्चंद्र ने किया, दिलीप ने किया, भगीरथ ने किया, दशरथ जी ने किया, उनके पिता अज ने किया। लेकिन बात आती है कौन सा राज्य चाहिए, एक ही बात आती है, राम राज्य चाहिए। और किसी राज्य की बात नहीं आती, क्योंकि राम जी के जैसा राजा भी नहीं है। इसलिए राम विक्रयवान धर्म, राम जी मूर्तिमान धर्म। वाल्मीकि रामायण उद्घोष। राम जी पहुंचे हैं, वाटिका के बाहर खड़े हैं। माली मालिन ने प्रणाम किया है। उसी समय एक घटना और घटी।
मिथिला में बैठी माँ विदेह नंदिनी की माँ सुने अम्बा ने कहा कि जाओ, हे जानकी तुम जाओ, तेरा तुम भी गौरी पूजन करके आओ, क्योंकि कल तुम्हारे भाग्य का निर्णय होने वाला है। ऐसा कौन सा धरातल पर राजकुमार है जिसके गले में तुम माला डालोगी, माल्यार्पण करोगी और उसके साथ आपका पाणी ग्रहण होगा। विदेह नंदिनी जानकी आ रही है और गोस्वामी जी महाराज चित्रण कर लगाओ। अवसर अवसर से तात आई, अवसर से तात आई, ओ तेरी अवसर से तात आई। गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, ओ संग सती जब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, ओ संग सखी सब सुभग सयानी। गावई गीत मनोहर वाणी, गावई गीत मनोहर वाणी, गावई गीत मनोहर वाणी, गावई गीत मनोहर वाणी। अवसर अवसर सी तात आई, अवसर सी तात आई, ओ तेहि अवसर सी तात आई। तेहि अवसर, कौन सा अवसर है? तेहि अवसर, अवसर कौन? जब राम जी वाटिका में प्रवेश कर रहे हैं, उसी समय विदेह नंदिनी जानकी आ रही, यही अवसर है। वाटिका में सुबह का समय है, सूर्य की किरणें आकाश में लालिमा आ गई थी, तो उन धीरे धीरे लालिमाओं के मध्य में जो प्रकाश निकल रहा था तो पुष्प खिलने लगे थे। आज मानो वाटिका में दो सूर्य आ गए, एक सूर्य आकाश में है तो एक सूर्य वाटिका में भी आ गया। सूर्यवंशी राम जी आ गए। सूर्यवंशी सूर्य कौन है? राम जी है। कुछ पुष्प उस सूर्य की लालिमा को देखकर खिल रहे हैं और कुछ सूर्य तेरे राघव के मुखारविंद की लालिमा को देखकर। राघव के जो नेत्र है, मुख है, वो कमल के समान है। सारे पुष्प खिल गए और प्रभु पुष्प चुन रहे हैं। मां जानकी पहुंची है, दो सखी दाएं, दो सखी बाएं, दो आगे, दो पीछे, अष्ट सखी जानकी जी के साथ निरंतर रही। अष्ट सिद्धि नवनिधि की अष्ट सिद्धियां ही जानकी जी के आगे पीछे चलती है। हनुमान जी को दिया न माने, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी। और यही अष्ट सखियां नगर भ्रमण में बोल रही थी, क्या अरे हे सखी, हम तो कहती जनक जी महाराज देख ले, अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दे और अपनी पुत्री का विवाह सांवले सलोने राजकुमार के साथ हो जाए। यही सखियां बोल रही थी। अड़िमा गड़िमा महिमा लघुमा प्रकाम, ये सब अष्ट प्रकार की सिद्धियां हैं। महाराज आज ये आठों सखी चल रही है और गावही गीत मनोहर पानी। क्या और सखियां गाती चली जा रही। इधर एक घटना घटी।
विदेह नंदिनी जानकी वाटिका में प्रवेश करती है और एक घटना घटी। एक सखी जानकी जी से अलग हो गई। एक सखी सिए संग बिहाई। बिहाई माने अलग। क्या हुआ? गई रही देखन पुलवई। वो वाटिका देखने गई और देखते देखते उसकी नजर कहां पड़ गई? मेरे राघव पर पड़ गई। लखनलाल जी को देखा, प्रभु को देखा। वो सखी तो महाराज दीवानी हो गई। और सखी क्या कहती है? दौड़ी दौड़ी आई और जानकी जी से बोली, हे सीते, पूजन तो बाद में भी हो जाएगा, चलो पहले राजकुमार का दर्शन कर ले, कहीं वो चले ना जाए। आज सखी ने देखा तो सखी बावरी, राम झरो का बैठ के सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी चाकरी वैसा ही फल दे। राम जी ने सखी पर कृपा की और वो सखी क्या बोली? यहां पर जानकी जी से सखी ने पूछा, कैसे है राजकुमार? वो सखी जवाब दी, देखन बाग कुंवर दुइया, देखन बाग कुंवर दुइया, देखन बाग कुंवर दुइया, देखन बाग कुंवर दुइया। किशोर सब भांति सुहाए, वह किशोर सब भांति सुहाए, वह किशोर सब भांति सुहाए, वह किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर श्याम गौर की भी कहो बखाने, श्याम गौर की भी कहो बखाने, श्याम गौर की भी कहो बखाने। गिरा नयन नयन बिनु पानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। देखन बाग कुंवर दुइया, ओ देखन बाग कुंवर दुइया, देखन बाग कुंवर दुइया। सखी ने कहा, वो बाग देखने आए। अब श्याम गौर किम कहो बखानी। एक श्याम वर्ण है, एक गौर वर्ण है। क्यों? गिरा अनयन नयन बिन वाणी। वाणी बोलने की क्षमता रखती है, लेकिन उसके पास देखने की औकात नहीं। और जिसके पास देखने की क्षमता है, उसके बाद बोलने की लायकात नहीं। नजर बेजुबा है, जुबा बे नजीर। आज वो सखी कह रही है, और यही बड़ा प्यारा भाव कवियों ने बहुत सुंदर बात की। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, 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 कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार।
गले सोए हार कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। सुंदर सलोने बाके रसीले सुंदर सलोने बाके रसीले सुंदर सलोने बाके रसीले मोहे लिए नर नार मोहे लिए नर नार मोहे लिए नर नार मोहे लिए नर नार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया। मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया तीनों की सुनते पुकार तीनों की सुनते पुकार तीनों की सुनते पुकार तीनों की सुनते पुकार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। भक्तों के जीवन संतों के प्यारे 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 ओ भक्तों के जीवन संतों के प्यारे 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 ओ भक्तों के जीवन संतों के प्यारे सबके हैं प्राण आधार सबके हैं प्राण आधार सबके हैं प्राण आधार वो सबके हैं प्राण आधार। कुमार मैंने देखे कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी
दो कुमार। दशरथ दुलारे, करुणा के सागर 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 दशरथ दुलारे। सब इनसे करते हैं प्यार, सब इनसे करते हैं प्यार, सब इनसे करते हैं प्यार, ओ सब इनसे करते हैं प्यार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। पल भर में अपने चरणों की रज से, 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 पल भर में अपने चरणों की रज पल भर में अपने चरणों की रज से, से। नारी अहिल्या उतार, नारी अहिल्या उदार, नारी अहिल्या तार, नारी अहिल्या को तार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, 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 सुंदर सखी दो कुमार, सुंदर सखी दो कुमार, सुंदर सखी दो कुमार। जय जय सीताराम। आज सखी क्या कह रही है? श्याम गौर की कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिन बने। आज उस सखी ने कहा, हे जानकी जी, ये पूजन बाद में भी हो जाएगा, क्योंकि माँ गौरी का पूजन कर रही थी। चलो पहले राजकुमारों का दर्शन करो। आगे आगे वो सखी चल रही है और पीछे पीछे जानकी जी चल रही है। मानो आज ये सखी सदगुरु की भूमिका में। आज हमारे यहाँ मंच में टीम बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें से 3 कलाकार हमारे साथ और हैं, 6 तो पहले ही थे।
ये पहले हमारे साथ बड़ी सेवा कर चुके हैं। कई वर्ष तक बच्चों ने करीब 5 वर्ष तक मेरे साथ संगत की है। उनका भी यहाँ कार्यक्रम चल रहा है तो बोले महाराज जी आज हमारे बताइए। इस बनारस के अच्छे कलाकार शास्त्रीय संगीत के जानकार आज आगे आगे वो सखी चल रही है, पीछे पीछे माँ जानकी चल रही है। और जो ही माँ आगे बढ़ी तो माँ के आभूषणों की आवाज हुई। आदरणीय गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर चित्रण किया। बाबा कैसे कंकण किंकिन नूपुर धुनि सोने कंकण किंकिन नूपुर धुनि सोने आभूषणों की आवाज हुई। कंकन, किंकिन और नूपुर। कंकन जो कलाई में पहना जाता है,
किंकिन माने करधनी, कट प्रदेश कमर में पहनी जाती है, नूपुर पैर की उंगलियों में पहनी जाती है। सदाचार, संयम और समर्पण। नूपुर सदाचार का प्रतीक है, कट प्रदेश ये संयम का प्रतीक है। समझिएगा, नूपुर सदाचार का प्रतीक है और करधनी संयम का प्रतीक है और कंकन समर्पण का प्रतीक है। हमारे जीवन का सदाचार श्रेष्ठ हो जाए, संयम मजबूत हो जाए और समर्पण हो जाए प्रभु के चरणों में, तो परमात्मा को देखना ही पड़ेगा। आज आभूषणों की आवाज हुई तो हुआ, कान में आवाज पड़ी, राम जी कहते हैं कहत लखन सन राम हृदय गुण। हृदय में चिंतन किया, फिर बोले कि मानहु मदन दुंदभी दीनी मनसा विश्व विजय। कहा की मदन किसे कहते? कामदेव। लगता है आज कामदेव आ रहा है और विश्व विजय करना चाह रहा है। किसी ने कहा राम जी और काम की चर्चा कर रहे हैं। मैंने निवेदन किया था, शेष जी कौन है? लखन जी शेष है, और शेष जी कौन है? मेरे नारायण का बिछौना है, बिस्तर। अब राम जी बैठकर वार्तालाप करे तो बिछौना थोड़ी ना बोलेगा, वो तो प्रभु बोल रहे हैं। एक भाव। दूसरा भाव, कोई संसार का कितना भी विषयी जीव क्यों ना हो, भोगी जीव क्यों ना हो, यदि वो भक्ति के चरणों का आश्रय ले ले तो उसकी भी संत प्रशंसा कर ही देते। उसका अतीत क्या था उस पर नहीं जाने। और आज माई सुंदरता कहो सुंदर करई। आज माँ का सौंदर्य अद्भुत है।